हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक्चुअली क्या है वो कैपेसिटेंस। देखिए, इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दो पोर्शन पढ़ चुके हैं। उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और हम लोग थर्ड पार्ट में एंटर किए हैं जो है कैपेसिटेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। देखिए, कैपेसिटेंस जो टर्म है एक्चुअली ये किससे जुड़ा हुआ है, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। देखिए, कोई भी बॉडी का एक चार्जिंग कैपेसिटी, जो चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी है, अलग अलग है। ठीक है, उसी एबिलिटी को, उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटेंस। देखिए क्या हम बोलेंगे, कैपेसिटेंस एक्चुअली क्या बताता है, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। हम क्या जानते हैं, किसी भी बॉडी को अगर हम चार्ज करते हैं, किसी भी बॉडी को हम चार्ज देते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है, एक पोटेंशियल उसकी इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है जी, हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। हम क्या देख रहे हैं, अगर कोई बॉडी है, इसको हम चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर हम चार्ज दे रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके क्या, इसी प्रॉपर्टी को क्या है, कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं। कैसे, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल देंगे, V। ठीक है, और जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो Q इक्वल टू क्या आता है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। यहां जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, C। इसी को क्या बोलते हैं, C को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो पूछा जाए कि कैपेसिटेंस क्या होता है, तो किसी कंडक्टर की, ये एक्चुअली क्या, इसमें एक वर्ड होना चाहिए, इंसुलेटेड कंडक्टर। क्या होना चाहिए, इंसुलेटेड कंडक्टर। किसी भी अगर बॉडी को, अगर ये इंसुलेटेड कंडक्टर हो, अगर हम इसको चार्ज देंगे तो क्या होगा, इसके पूरे सरफेस पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि चार्ज क्या है, इनसाइड द कंडक्टर रिसाइड्स नहीं कर रहा है। कहां रिसाइड्स करता है, सरफेस पे। तो ये चार्ज पूरा उसके सरफेस पे क्या होगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, उसकी हर बॉडी की अलग अलग क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है। और अगर हम बात करें कि कैपेसिटेंस, हाँ एक चीज यहां से देखिए, C इक्वल टू क्या बोल देंगे, Q/V। ठीक है, C इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q/V। तो मैं एक और चीज बता दूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। होता क्या है, C इक्वल टू Q/V। देखिए, इस तरह का कोई भी चीज अगर आ रहा है तो इसका डेफिनेशन हम इसके फॉर्मूला से ही बनाते हैं। अगर कितना हम चार्ज दें कि किसी बॉडी का पोटेंशियल 1 यूनिट से क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए। तो अगर हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करने जाएंगे एकदम बिल्कुल प्रॉपर मैनर में, तो बोलेंगे क्या, चार्ज रिक्वायर्ड बाय अ insulated conductor to increase 1 unit potential is called the capacitance। देखिए, इसको एग्जांपल से समझे तो मान लीजिएगा, ये दो तरीके का मैं बकेट ले रहा हूं। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, मान लीजिए इसमें सब क्या बने हैं, ये 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे बने हुए हैं, और यहां पे हमने ऐसे ही सेम यूनिट बनाए हैं। तो बताइए, हमको 1 यूनिट बढ़ाने के लिए, ये इसको 1 मान लो, इसको 2, तो देखिए इसमें अगर मान लीजिए, एनालॉजी में एक्चुअली बता रहा हूं। देखिए एनालॉजी क्या है, तो बताइए, इसके 1 यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने के लिए, और इसमें दोनों में क्या है, क्योंकि इसका क्या है, कैपेसिटी ज्यादा है। देखिए, इसका डायमीटर ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, 1 यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने के लिए क्या होगा, हमको ज्यादा वाटर सप्लाई करना पड़ेगा, जबकि इसमें कम सप्लाई करना पड़ेगा। लाइकवाइज, अगर कोई कंडक्टर है, उसके पोटेंशियल को हमको क्या करना है, 1 यूनिट पोटेंशियल से क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो डिपेंड करता है कि उसका कैपेसिटेंस क्या है।
वो किस पे डिपेंड करेगा? कैपेसिटेंस जितना, मान लीजिए कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा चार्ज प्रोवाइड करना होगा 1 यूनिट बढ़ाने के लिए। लाइकवाइज अगर इसका डायमीटर ज्यादा है, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो हमें 1 यूनिट बढ़ाने के लिए हमें इसमें ज्यादा वाटर सप्लाई करना पड़ रहा है, और इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें कम वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। लाइकवाइज कैपेसिटेंस के साथ होता है। तो हम क्या बोलेंगे? द पोटेंशियल टू इंक्रीज पोटेंशियल वन यूनिट पोटेंशियल, द रिक्वायर्ड चार्ज इज टर्म्ड एज द कैपेसिटेंस। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि किन किन बातों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो पहला बात क्या हो जाएगा? फर्स्ट पॉइंट क्या है कि साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर का साइज और शेप कैसा है, ये टॉपिक है जी। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, क्या लिखेंगे? कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन। तो किस पे कैपेसिटेंस मेनली डिपेंड करता है? शेप और साइज पे। दूसरा अगर हम बात करें तो किस पे डिपेंड करता है? सराउंडिंग्स, और इसको हम क्या बोल लेंगे? परमिटिविटी। क्या बोलेंगे? परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। देखिए, कैपेसिटेंस के मटेरियल नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं? सराउंडिंग। कौन से सराउंडिंग में रखा गया है उसकी परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या होगा? चार्ज इन नेबरहुड। मतलब अगर कोई कैपेसिटेंस है, उसके नेबरहुड में चार्ज की क्या, किस तरह का चार्ज रखा गया है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर के कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हो गए कैपेसिटेंस होता क्या है और कैपेसिटेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके यूनिट पे। तो अगर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट और डायमेंशन देख लेते हैं क्या होता है। तो कैपेसिटेंस मेनली देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन किसका? कैपेसिटेंस का। यूनिट, सबसे पहले यूनिट की बात करेंगे, फिर डायमेंशन की बात करेंगे। तो यूनिट देखिए, कोई भी यूनिट कैसे बनाते हैं? C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई V। ठीक है, और हम क्या जानते हैं जी? Q का यूनिट क्या होता है? कूलम, और V का यूनिट क्या होता है? ये क्या है? पोटेंशियल है ना। अब पोटेंशियल की यूनिट क्या होता है? ये हो जाएगा कूलम, और इसका हो जाएगा वोल्ट। क्या बोलेंगे? कूलम पर वोल्ट। ठीक है, लेकिन क्या इसको माइकल फैराडे के ऑनर में, किनके ऑनर में जी? माइकल फैराडे। देखिए, माइकल फैराडे जो है, इनका बहुत बड़ा रोल है किसमें? हम लोग EMI पढ़ेंगे, वहां पे ये माइकल फैराडे के हम लोग लॉ पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, यहाँ पे उनके ऑनर में जो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फैराड। क्या होता है जी? फैराड इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। एक और बात, ये जो फैराड है बेटा, फैराड में क्या होता है? ये बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, हम लोग अभी कुछ देर में चेक करेंगे कि 1 फैराड यूनिट के लिए हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर कितना बड़ा स्फीयर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ इसके फैराड की यूनिट, तभी पता चलेगा कि कितना बड़ा, कितना ज्यादा हमको स्फीयर, बड़ा स्फीयर लेना होगा 1 यूनिट फैराड के लिए। अब देखिए, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगा? C क्या? यहाँ पे देखिए, ये C कैपेसिटेंस है, ये C कूलम है। ध्यान दीजिए, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये कैपेसिटेंस है, वरना यहाँ भी C, वहां भी C, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए C इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे होता है, हाँ, और एक और चीज बता दूं, 1 फैराड क्या होगा? 1 फैराड को थोड़ा मैं डिफाइन कर दूं, तो 1 फैराड कब होगा? जो 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। मतलब अगर किसी बॉडी को हम 1 कूलम चार्ज, कितना देते चार्ज? 1 कूलम, और इसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो जाए? 1 वोल्ट। अगर इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जा रहा है, कब? जब हम उसमें 1 कूलम चार्ज क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे
इस कैपेसिटेंस को क्या बोलेंगे, 1 फैराड। ऐसे बॉडी के कैपेसिटेंस को क्या बोलेंगे, 1 फैराड। तो 1 फैराड होने के लिए क्या कंडीशन है, अगर 1 वोल्ट इंक्रीज हो, कब, जब ये 1 कूलम चार्ज दिया जाए। ठीक है, अब यूनिट की बात करेंगे तो देखिए क्या होगा। हम क्या जानते हैं, वोल्ट का यूनिट क्या होता है, वोल्ट इक्वल टू W बाई क्यू होता है, वोल्टेज पोटेंशियल। और W का यूनिट क्या होता है, जूल। W का वर्क डन में क्या होता है, जूल, और चार्ज का क्या होगा, कूलम। तो बताइए हम क्या करेंगे, फैराड के कैपेसिटेंस का डायमेंशन हम लोग, चलिए हम किसकी बात कर रहे हैं, डायमेंशन। तो देखिए डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, हम सीधा जाएंगे फॉर्मूला पे। ठीक है, कैपेसिटेंस होता है क्या है, Q बाई वी। Q का यूनिट क्या होता है, कूलम, और पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम। तो देखिए क्या होगा, ये कूलम ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, मतलब इसको जब हम ऊपर सेंड कर दिए क्या करेंगे, तो कूलम स्क्वायर अपॉन में जूल। अब बताइए हम क्या जानते हैं, Q इक्वल टू आई इंटू टी। आई क्या होता है, एम्पियर, टी क्या होता है, टाइम, यही ना, टाइम सेकेंड हो गया, एम्पियर और टाइम। ठीक है, अब देखिए कूलम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 80 स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, और जूल के लिए देखिए, जूल की अगर हम बात करें तो जूल क्या होता है, 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर होता है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर क्या होता है, न्यूटन फोर्स इक्वल टू MA। और यहां से न्यूटन में क्या आ जाता है, देखिए यहां आ जाएगा A स्क्वायर टी स्क्वायर, न्यूटन में क्या होगा, M इंटू ए, LT माइनस 2, और मीटर क्या आ जाएगा ये, और यहां से क्या हो जाएगा, L हो जाएगा ना। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिए यहां से क्या आएगा, A स्क्वायर टी स्क्वायर M L स्क्वायर टी माइनस 2। और हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे। तो यहां से क्या आएगा, फैराड की यूनिट क्या है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या आ जाएगी, M माइनस 1 L माइनस 2, ऊपर जाएगा तो A स्क्वायर और T के पावर 4। ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा किसका, कैपेसिटेंस का डायमेंशन। ठीक है, कैपेसिटेंस का क्या हो गया, डायमेंशन। चलिए ये चीज, हाँ यहां पे ये। अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। देखिए कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। देखिए इसमें क्या है, मैंने हम मान लेते हैं कोई बॉडी है, ठीक है, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है कैपिटल R मान लेते हैं। हम इसको दिए क्या प्लस Q चार्ज दिए, तो क्या होगा, पूरे बॉडी में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और हम क्या जानते हैं, हम किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई। ये कहां पे, सरफेस पे, कहीं भी सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन में R, ये होता है पोटेंशियल। ठीक है, और देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकलता है, आउटवर्ड, और ये परपेंडिकुलर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्या होगा, ये तो पोटेंशियल हो गया। अच्छा, इसको हम जितने भी चार्ज है, सब कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस पे। और ये स्फेरिकल कंडक्टर कैसा है, इंसुलेटेड है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंसुलेटेड होगा तभी तो चार्ज को होल्ड कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या बता दें, C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, और Q हम इसको पुट कर देते हैं Q। अभी हमको V कितना पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अब देखिए ये इसको हम लोग फाइंड करें तो क्या आएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है,
जितना मतलब क्या है, ये रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम चलिए एक चीज हम बात करते हैं कि ये कैपेसिटी 1 फैराड कैपेसिटेंस के लिए कितना बड़ा हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें स्फीयर लेना पड़ेगा। तो अगर स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें तो उसका फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और कहां होता है ये, मेनली कहां होता है ध्यान रखिएगा, ये होता है एयर और वैक्यूम के लिए ना, क्योंकि ये परमिटिविटी किसकी होती है, एयर और वैक्यूम के लिए ही होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हम किसी मीडियम में रखेंगे तो वहां पे हम लोग एप्सिलॉन लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करें कि 1 फैराड के लिए हमें कितना बड़ा रेडियस लेना पड़ेगा। तो देखिए 1 फैराड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये सॉरी ये होगा ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। हमने क्या ले लिया, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है रेडियस, ठीक है। और हमने कैपेसिटेंस क्या ले लिया 1 फैराड। 1 फैराड के लिए हमें क्या पता करना है कि कितना बड़ा रेडियस होगा। तो बताइए क्या आ जाएगा 4 पाई, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 1 फैराड इक्वल टू क्या आ जाएगा रेडियस। हम क्या जानते हैं जी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है 9 इंटू 10⁹9। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो यूनिट होगा क्या हो जाएगा फैराड पर मीटर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए हम क्या बोल सकते हैं फैराड पर मीटर। तो यहां क्या लिख सकते हैं फैराड, फैराड यहां पे क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली क्या है कि ये देखिए यहां से हमें 1/4 पर इतना आ गया, और यहां से रेडियस, ये रेडियस 1 है, ठीक है। तो यहां से हमें रेडियस निकल आएगा कितना 9 इंटू 10⁹9 क्या मीटर। देखिए जो रेडियस निकल के आता है क्या आता है 9 इंटू 10⁹9 मीटर, ये मीटर। और हम रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस क्या होता है 6400 किलोमीटर। तो अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे रेडियस को तो क्या लिखेंगे 1000 से डिवाइड करें तो 9 इंटू 10⁶ किलोमीटर। अब देख लीजिए, मतलब हमें अगर एक फैराड किसी बॉडी को चार्ज, मतलब उसका कैपेसिटेंस अगर होगा तो उसके लिए उसका स्फीयर का किलोमीटर कितना होगा 9 इंटू 10⁶ किलोमीटर। ये अप्रोक्सीमेटली, ये अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁵ ले ले रहे हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है रेडियस, रेडियस आ रहा है 1500 टाइम्स ऑफ अर्थ रेडियस। कितना लेते हैं 1500, ठीक है। तो फैराड क्या है आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी यूनिट है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या लेंगे मिली फैराड, पिको फैराड। देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, और इसीलिए फैराड चूंकि बहुत बड़ी यूनिट है तो हम क्या करेंगे इसको हम लोग मिली फैराड, माइक्रो फैराड और पिको फैराड। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो मेनली जो यूनिट होगा वो या तो मिली में रहेगा या तो माइक्रो में रहेगा, पिको फैराड में, ठीक है। मिली मतलब क्या होता है 10⁻³ और माइक्रो क्या होता है 10⁻⁶ और -10⁻12। मतलब क्या है ये इतने छोटे यूनिट में मतलब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो क्या होगा फैराड तो बहुत बड़ी यूनिट है। तो आज जो है, और एक चीज और, फैराड जो है किसी सिंगल कंडक्टर में हम लोग बहुत मतलब क्या बहुत ज्यादा उसको कैपेसिटी को बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसी चीज को देखिए हम लोग कहां पढ़ेंगे कैपेसिटर में। जो नेक्स्ट सेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर है। वही क्या करता है छोटे से जगह में क्या करेगा, छोटे से कंडक्टर में क्या करेगा चार्ज को उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा। और ये तो हम लोग कैपेसिटेंस में जान गए कि कितना कैपेसिटी होता है, ठीक है। लेकिन जो कैपेसिटर होगा इसका जो अगला हम लोग ये पढ़ेंगे डिवाइस जो भी है, तो वो हम लोग कैपेसिटेंस के बेसिस पे ही हम उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे बिना उसके साइज को चेंज किए हुए, ठीक है। ये टर्म हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और आई होप आपको ये जो भी सेशन था समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।